हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन बी 12 की कमी आखिर हमारे शरीर में होती क्यों है? अगर डाइट के थ्रू एडिक्वेट विटामिन बी 12 बॉडी में न जाए तो, या हो सकता है विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्ब न हो तो बहुत ज़रूरी है इस डेफिशिएंसी को टाइम पे डायग्नोस करना, क्योंकि इससे कई तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल या इवन साइकोलॉजिकल। जान लेते हैं विटामिन बी 12 आखिर है क्या। ये एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसे बनाने में मदद करता है। हमारा शरीर विटामिन बी 12 बनाता तो नहीं है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि डाइट के थ्रू हम सही अमाउंट में विटामिन बी 12 कंज्यूम करें, सो दैट हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते रहें। हमें पता होना ज़रूरी है कि विटामिन बी 12 के सोर्सेज क्या हैं। विटामिन बी 12 प्राइमरी एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे कि मीट, डेयरी और एग्स, और कुछ फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि सीरियल्स और ब्रेड से भी थोड़ा बी 12 मिल सकता है। फ्रेंड्स, विटामिन बी 12 के नॉर्मल लेवल्स 200 से 900 पाइकोग्राम पर एमएल के हिसाब से होते हैं। अब विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ओल्डर एडल्ट्स में देखी जाती है, लेकिन आज के ज़माने में यह यंगर एडल्ट्स या इवन बच्चों तक में भी देखी जा रही है। बदनसीबी से बहुत बार बी 12 डेफिशिएंसी टाइम पर डायग्नोस नहीं होती, क्योंकि इस बीमारी के सिम्टम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं और कई बार लैब टेस्टिंग बी 12 की फ्रीक्वेंटली नहीं कराई जाती। जान लेते हैं बी 12 डेफिशिएंसी में कौन से सिम्टम्स आते हैं। पहला सिम्टम होता है फटीग, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान। जब भी बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बॉडी के जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिनका काम होता है हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाना, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थकान महसूस होती है। अगला सिम्टम जो बी 12 डेफिशिएंसी में देखा जा सकता है वो है हेडेक। उसके बाद हो सकता है साइकोलॉजिकल सिम्टम, जैसे कि डिप्रेशन, साइकोसिस या इवन मूड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स की, जैसे कि डायरिया, ब्लोटिंग, पेट का फूला लगना, कॉन्स्टिपेशन होना या बहुत बार गैशियस फीलिंग का एहसास होना। अगली तकलीफ हो सकती है डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेशन। कुछ लोगों को विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा फॉगी हेडेड फील होता है, वो अपने काम सही तरीके से और प्रॉपरली कंप्लीट नहीं कर पाते। अगली कैटेगरी होती है माउथ और टंग रिलेटेड सिम्टम्स की, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में ग्लोसाइटिस या स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार टंग इन्फ्लेम्ड या रेड होती है और एंगल ऑफ माउथ में कट्स आने लगते हैं। नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकता है पैरेस्थीसिया। बहुत बार विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से नर्व सेल्स अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को हाथों और पैरों में झुनझुनी का एहसास हो सकता है। मिसलेनियस सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी की वजह से कई बार लोगों को मसल क्रैम्प्स आ सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकती है, कुछ लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है और कुछ लोगों को इवन विजन डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं। जान लेते हैं विटामिन बी 12 किन कारणों की वजह से बॉडी में डेफिशिएंट हो सकता है। पहला कारण होता है डाइटरी डेफिशिएंसी। जो लोग ऐसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से विटामिन बी 12 बॉडी में एडिक्वेट मात्रा में नहीं जाता, उन्हें ऑब्वियसली विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, विटामिन बी 12 के प्राइमरी सोर्सेस एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो लोग जो वीगन्स होते हैं और जो वेजिटेरियंस होते हैं, ऐसे लोगों में विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। दूसरी कैटेगरी होती है डाइजेस्टिव डिसीजेस की, जिसमें पहले नाम आता है सीवियर गैस्ट्राइटिस का। जब भी लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो उनकी स्टमक की लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से विटामिन बी 12 सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। सेकेंड होता है क्रॉन्स डिसीज या सीलियक डिसीज। इन बीमारियों में विटामिन बी 12 का बॉडी में सही तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। तीसरा रेयर कारण होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में एक इंट्रिंसिक फैक्टर नामक केमिकल कम मात्रा में पाया जाता है, और जब भी हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर सही मात्रा में नहीं होता तो हमारी बी 12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। अगली कैटेगरी होती है वो पेशेंट्स की जो जीआई या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरीज एक्सटेंसिवली कराते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास जो वेट लॉस के लिए की जाती है। ऐसे लोगों में विटामिन बी 12 सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बी 12 डेफिशिएंसी हो सकती है। और आखिरी कैटेगरी होती है अल्कोहलिक्स की। जो भी लोग ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में भी बहुत बार विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब बात करेंगे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के डायग्नोसिस के बारे में।
आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को आपके सिम्टम्स के बेसिस पर अगर लगता है कि आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो सकती है तो वो आपको एक सिंपल विटामिन बी 12 का टेस्ट करने की सलाह देते हैं, और अगर लेवल्स कम आए तो ऑब्वियसली दैट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। अब बात करेंगे कि विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को आखिर ट्रीट कैसे किया जाता है। जब भी विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी हद से ज़्यादा पाई जाती है तो पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए प्राइमरीली 3 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले 2 ऑप्शंस यूज किए जाते हैं। पहला होता है ओरल विटामिन बी 12 करेक्शन, दूसरा होता है विटामिन बी 12 का करेक्शन इंजेक्टेबल मेडिसिन की वजह से, और तीसरा होता है नेजल स्प्रे की मदद से। जान लेते हैं विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के लिए क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। पहली होती है एल्डरली एज। जिन पेशेंट्स की उम्र 60 से 75 ईयर्स के बीच में होती है या उससे ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत बार उनका डाइजेशन वीक होने की वजह से ऐसे लोगों में विटामिन बी 12 की कमी पाई जाती है। सेकेंड कैटेगरी होती है वो लोगों की जो कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन लेते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज़ के लिए एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है, और जो पेशेंट्स एंटासिड्स स्पेशली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि पेंटोप्राजोल, राबेप्राजोल या H2 ब्लॉकर जैसे कि रैनिटिडीन ज़्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों में भी बी 12 डेफिशिएंसी पाई जाती है। जानेंगे कि बी 12 डेफिशिएंसी के पेशेंट्स का आउटलुक क्या होता है। अगर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के पेशेंट्स को टाइम पे डायग्नोस और ट्रीट किया जाए तो उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है और उनके मैक्सिमम सिम्टम्स पूरी तरीके से रिवर्स हो जाते हैं। अगर विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी को सही टाइम पे डायग्नोस नहीं किया गया तो कुछ पेशेंट्स को सीवियर पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स को सिग्निफिकेंट डैमेज हो सकता है, और उसी के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका सिग्निफिकेंट डीजनरेशन भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के थ्रू आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको बताए गए विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी के कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर मिलें, सो दैट आपकी डिसीज़ को टाइम पे डायग्नोस और ट्रीट किया जा सके। एज टीम लाइफ ब्लिस हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन पैक्ड वीडियोस आपके लिए रेगुलर बेसिस पर पोस्ट करते रहें। आप किसी और बीमारी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।